दोस्तों, अगर स्विट्जरलैंड इस धरती का स्वर्ग है तो नॉर्थ कोरिया को इस धरती का नरक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस नरक के राजा किम जोंग उन ने अपनी सन की मिजाजी की वजह से नॉर्थ कोरिया के लगभग 2.5 करोड़ लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। तानाशाही की वजह से नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी गुलामों से भी बदतर हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और देखते हैं कि कैसे है नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी और क्या क्या है वहां के अजीब व गरीब कानून। के पॉप की दीवानी पूरी दुनिया है। के पॉप लोगों के एंटरटेनमेंट की वजह बनता है, लेकिन क्या यह किसी की मौत की वजह भी बन सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में नॉर्थ कोरिया में 2 लड़कों को सिर्फ इस वजह से मौत की सजा दे दी गई क्योंकि वह के पॉप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में के पॉप सुनना गैर कानूनी है। सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं, इसकी सजा सीधे सजाए मौत है। के पॉप के अलावा भी नॉर्थ कोरिया में लगभग सभी विदेशी म्यूजिक फिल्मों पर प्रतिबंध है। अमेरिकन मूवी देखने पर तो सीधे मौत की सजा मिलती है, तो वहीं अगर इंडियन मूवी हो तो इसे देखने के जुर्म में जेल की सजा मिलती है। यहां तक कि नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। साउथ कोरिया के म्यूजिक वीडियो देखने के आरोप में 16 से 17 साल की उम्र में 6 लड़कों को मौत की सजा दे दी गई थी। पिछले साल वहां 6 महीने की एक गर्भवती महिला को भी मौत की सजा दी गई थी। और आपको पता है इस महिला का जुर्म क्या था? अपने घर में डांस करते हुए इस महिला ने नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल सुंग की तस्वीर को उंगली दिखा दी थी। महिला की यह वीडियो अधिकारियों तक पहुंच गई, जिसके बाद खुद किम जोंग ने उस महिला को मौत की सजा देने का आदेश जारी कर दिया। नॉर्थ कोरिया के नियम के मुताबिक वहां के लोगों को घर में नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल सुंग, तानाशाह किम जोंग उन समेत उनके परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीर अपने घरों में लगानी जरूरी है और हर समय उन तस्वीरों के सामने सम्मान पूर्वक पेश आना पड़ता है। एक बार की बात है, नॉर्थ कोरिया के एक गांव में आग लग गई थी। आग की इस घटना में एक महिला के 2 बच्चे घर के अंदर फंसे हुए थे। महिला ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए अपने बच्चों की जान बचा ली, लेकिन इस घटना के कुछ समय बाद ही उस महिला को मौत की सजा दे दी गई। पता है उस महिला का अपराध क्या था? उस महिला के घर में लगी आग थी। तब उसने किम जोंग उनकी तस्वीर को घर से निकालने के बजाय पहले अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया। बस इसी अपराध की वजह से उसे मौत की सजा मिल गई। वहां एक और आदमी था जिसने जलते हुए घर से किम जोंग उनकी तस्वीर बाहर निकाल ली थी। इस बहादुरी की वजह से उसे काफी सम्मान दिया गया। नॉर्थ कोरिया में लगभग हर पब्लिक प्लेस पर वहां के प्रमुख नेताओं की तस्वीरें लगी होती हैं। इन तस्वीरों के सामने से गुजरने पर इन लोगों को वहां अपना सर झुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर तानाशाह किम जोंग उन इसे अपने नेताओं की बेइज्जती मानता है और लोगों को सजा देता है। अगर पब्लिक प्लेस पर लगी किसी तस्वीर पर धूल जम जाए तो उसे साफ करना भी आम लोगों की जिम्मेदारी होती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इस दौर में एक जगह पर बैठे बैठे ही लोग दुनिया के हर कोने से दूसरे कोने तक संपर्क स्थापित कर लेते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए अब भी यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करना भी अपराध की श्रेणी में आता है, जिसकी सजाए मौत है। अगर किसी इवेंट या मीटिंग में किम जोंग उन शामिल हो रहा है तो उसे पूरी मीटिंग के दौरान आप ना तो उबासी ले सकते हैं और ना ही सो सकते हैं। अगर आप उबासी लेते हुए पकड़े गए तो जेल की सजा मिलेगी, और अगर आप सो गए तो आपको सीधे सजाए मौत ही मिलनी है। ये कानून सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के लिए भी है। 2015 में एक मीटिंग के दौरान सोने के आरोप में किम जोंग उन ने अपने डिफेंस मिनिस्टर योन योंग चोल को ही मौत की सजा दे दी थी। इसके बाद उन्हें लगभग 100 लोगों की मौजूदगी में गोलियों से छलनी कर दिया गया। दुनिया के ज्यादातर देशों में ब्लास्फेमी यानी ईश्वर निंदा का कानून धर्म से ही संबंधित होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में यह कानून वहां के तानाशाह और किम जोंग और उसके परिवार वालों के लिए है। आप किसी भी तरीके से किम जोंग उन या उसके परिवार की बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर मूल से भी आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर ईश्वर निंदा का आरोप लगाकर मौत की सजा दी जाएगी। नॉर्थ कोरिया में आज भी महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाजत नहीं है। वहां सभी लोगों को अपनी मर्जी से कार रखने की इजाजत भी नहीं है। किम जोंग उन ने कार से संबंधित अजीब से नियम बना रखे हैं, जिसके मुताबिक 100 लोगों में सिर्फ एक आदमी ही अपना कार खरीद सकता है। 8 जुलाई 1994 को नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल सुंग की मौत हो गई थी। तब से लेकर अब तक हर साल 8 जनवरी को नॉर्थ कोरिया में शोक मनाया जाता है। इस दिन ना तो किसी को मुस्कुराने की इजाजत होती है और ना ही ज्यादा तेज
तेज आवाज में बातचीत करने की और ना ही डांस करने या शराब पीने की इजाजत होती है। इनफैक्ट 8 जुलाई को नॉर्थ कोरिया के लोगों को किसी भी तरह का कोई भी जश्न नहीं मनाना चाहिए। इस दिन उन्हें जबरदस्ती शोक मनाना पड़ता है। किम इल सुंग की बॉडी आज भी ग्लास के अंदर संरक्षित करके रखी गई है। जो लोग भी इसकी बॉडी को देखने जाते हैं उन्हें इसके पैरों के सामने झुकना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में लोगों के पहनावे भी तानाशाह किम जोंग उन ही तय करता है। वहां किसी को भी जींस पहनने की इजाजत नहीं है। स्कर्ट पहनने वाली महिलाओं को भी अपने घुटने ढकने पड़ते हैं और बिकनी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। सरकार की इजाजत के बगैर नॉर्थ कोरिया में किसी भी नागरिक को दूसरे देश में ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई सरकार से परमिशन लिए बिना दूसरे देश में जाने की कोशिश करता है तो पकड़े जाने पर उसे या उसके लेबर कैंपस में उसे भेज दिया जाता है या फिर सजा दी जाती है मौत की। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट तो है लेकिन वहां इंटरनेट नहीं जो बाकी पूरी दुनिया में है। तानाशाह किम जोंग उन उन्हें अपना खुद का इंटरनेट डेवलप कर रखा है जिसका नाम क्वांग जायोंग है, वो भी सिर्फ प्रोफेशनल यूज के लिए। इस इंटरनेट से सिर्फ 28 वेबसाइट्स को ही एक्सेस किया जाता है, वह भी गवर्नमेंट सुपरविजन के साथ। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट एक्सेस सिर्फ वहां के नेताओं और उनके परिवारों, देश के बड़े स्कूल्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और मिलिट्री के साइबर वेलफेयर डिपार्टमेंट को ही है। बाकी दुनिया की तरह नॉर्थ कोरिया में विंडोज या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। इस देश ने रेड स्टार ओएस नाम से अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप कर रखा है। आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं इसका फैसला आप खुद करते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया में हैं तो इसका फैसला वहां की सरकार करेगी। देश की जरूरत के मुताबिक सरकार युवाओं को अलग अलग फील्ड में लेकर जाती है। सरकार की ओर से आपको जो प्रोफेशन मिलता है अगर आप उसे नहीं चुनते हैं तो फिर आपको कंस्ट्रक्शन कैंपस में या फिर फोर्स्ड लेबर के लिए भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के लोग देश के किस हिस्से में रहेंगे इसका फैसला भी वहां की सरकार करती है। राजधानी प्योंगयांग में सिर्फ पैसे वाले लोगों को रहने की इजाजत मिलती है। गरीब लोगों को राजधानी से दूर गांव देहात के इलाकों में रखा जाता है। नॉर्थ कोरिया के किसी भी इंसान का नाम किम जोंग उन के नाम से मिलता जुलता नहीं हो सकता। जब वह तानाशाह बना था उस समय नॉर्थ कोरिया के बाकी जितने भी लोगों का नाम किम था उन सभी ने अपना नाम बदल लिया। नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। आधिकारिक तौर पर नॉर्थ कोरिया एक नास्तिक देश है और यहाँ किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार की इजाजत नहीं है। बाइबल बांटने के आरोप में कुछ लोगों को मौत की सजा भी मिल चुकी है। 2014 में जेफरी फॉल नाम के एक अमेरिकी नागरिक को नॉर्थ कोरिया में 5 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी थी क्योंकि वह अपना बाइबल वहां के एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में भूल गया था। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में गिनती के ही टूरिस्ट जाते हैं और जो लोग जाते भी हैं तो उन्हें भी सरकार पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखती है। नॉर्थ कोरिया में लैंड करते ही आपके मोबाइल समेत सारे गैजेट्स जमा कर दिए जाते हैं। पूरी ट्रिप्स के दौरान आपको गाइड्स की हर बात माननी पड़ती है और वो आपको जो चीज दिखाना चाहते हैं आप सिर्फ वही देख सकते हैं। किसी दूसरी चीज के बारे में आप पूछ भी नहीं सकते। आपको अपने गैजेट्स वापस तभी मिलेंगे जब वहां से लौटने की बारी आती है। 17 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देना अनिवार्य है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां के इलेक्शन में सिर्फ एक ही उम्मीदवार होता है, वो है किम जोंग उन। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई शख्स सुसाइड करता है तो उसकी सजा पूरी फैमिली को मिल सकती है और अगर किसी ने अपराध किया तो उसकी सजा अगले 3 जनरेशन के लोगों को मिलती है। नॉर्थ कोरिया में बच्चों के लिए पढ़ाई तो मुफ्त है लेकिन स्कूल में उनके बेंच और डेस्क के पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा बच्चों से कई सारे काम भी करवाए जाते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद लड़कों को 10 साल तक और लड़कियों को 7 साल तक आर्मी में सेवा देनी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और गरीब कानून। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।